एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ, हम हर एपिसोड में डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ बीमारियाँ, उनमें क्या खाना चाहिए और किस तरह डाइट का रोल होता है। आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कि खाने के दौरान कौन सी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं कि अगर दीज 5 कॉमन मिस्टेक्स अगर आपकी डाइट में शामिल हैं तो उस वजह से आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं होते, आपके अंदर बीमारियों का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपकी एजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, उसके साथ आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और लिवर जो है इस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट आता है। तो अब हम आपको मैं 5 जो है वो मिस्टेक्स बताती हूँ। उसमें सबसे पहली जो कॉमन मिस्टेक्स है इट इज़ दैट कि क्या करते हैं कि हम लोग खाना च्यू किए बगैर खाने को खाना, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है वी आर ईटिंग इन अ क्विक वे, ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं होता। आई नो कि हम वर्क प्लेस पे हैं तो जिसकी वजह से हम कोशिश करते हैं कि फौरी क्विकली खाना जो है उसको अंदर डालें बगैर खाने को चुबाए, कि लाइक वी हैव 5 मिनट्स टू ईट, वी हैव 2 मिनट्स टू ब्रेक, या फिर हम अपने लैपटॉप पे साथ काम कर रहे हैं और हम क्विकली जो है वो खा रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि हम जब क्विकली खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर स्लाइवा जो है वो प्रोड्यूस हमारा माउथ नहीं करता, उसको प्रॉपर जब हम च्यू करते हैं प्रॉपर स्लाइवा प्रोड्यूस होके हमारे स्टमक में जाता है तो खाना प्रॉपर डाइजेस्ट होता है। लेकिन जब हम डायरेक्ट च्यू के बगैर और अपनी एक तो सबसे पहले हमारी टीथ की जो च्यू फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि डायरेक्ट स्वॉलो करने से गर्ड स्टमक खाना वापस आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। उसके अलावा क्या होता है कि वो खाना हमारी जो एब्डोमेन है उसके साथ जो इंटेस्टाइन्स है उनके साथ जाके लग जाता है और एक म्यूकस की फॉर्म जो है उसमें फॉर्म्ड हो जाता है, जो खाना बाद में आपको ओबेसिटी भी कॉज करेगा, मुख्तलिफ बीमारियां भी कॉज करेगा और आप यू ऑलवेज फील डिस्टर्ब। और प्रॉपर उसके बाद क्या होता है कि आपकी न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आप खाना खा तो रहे होते हैं क्विकली, लेकिन वही खाना कल को आपको एक ईटिंग डिसऑर्डर, एंजाइटी, उसके साथ साथ ओबेसिटी, स्टमक इशू, इनडाइजेशन जो है उसको फॉर्म्ड करता है। उसके बाद सेकेंड मिस्टेक की बात की जाए तो सेकेंड मिस्टेक हमारे पास क्या हो जाती है, ईटिंग फ्रूट्स राइट आफ्टर द मील, खाने के फ़ौरन बाद फलों का इस्तेमाल करना। हमारी एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस होती है कि खाना खाया तो अब फ़ौरन क्या करते हैं कि कोई फल का इस्तेमाल, जैसे समर्स में ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है कि क्या करते हैं हम लोगों ने खाना खाया उसके बाद मैंगो जो है वो फ़ौरन खा लिए या कोई भी सीजनल फ्रूट आया हुआ है वो फ़ौरन खा लिया। होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो उसमें मोस्टली कार्ब्स का एक मेजर कंटेंट होता है। कार्ब्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर शुगर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी लेवल देते हैं। तो जब हमारी शुगर पहले ही बॉडी में जब वो कन्वर्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रही होती है तो शुगर थोड़ी सी हाई हुई होती है, इसलिए कहा जाता है कि आप खाना खाने के फ़ौरन बाद 5 मिनट वॉक कर लें, या जैसे सुन्नत भी है कि आप 40 कदम चल लें, तो उससे आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाता है और वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर में कन्वर्ट होकर बैलेंस जो है वो हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम फ्रूट्स डायरेक्टली ले लेते हैं तो क्या होता है कि अब फ्रूट्स में भी नेचुरली फ्रुक्टोज मौजूद है, कार्ब्स भी, तो वो शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं और जो है वो आपका शुगर लेवल फ्लक्चुएशन की, जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं प्री डायबिटिक होने की। उसके बाद थर्ड जो कॉमन मिस्टेक है वो की जाती होती है हमारे पास, आप जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली इमोशनल, एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर जो है वो ऐसे फेज़ में है और उसके साथ साथ वाइल्ड ईटिंग, एंगर में खाना। क्या होता है कि जब हम गुस्से में होते हैं हमारे अंदर हार्मोनल थोड़ी सी चेंजेस आ रही होती हैं, तो जब हम बहुत गुस्से में या फिर बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या बहुत कम खाते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हम, और या फिर हम बहुत क्विक खाने के अंदर, एक तो हमारा स्टमक टाइम जो होता है वो हम टाइमिंग्स का ख्याल नहीं होता है, क्विक फेंक रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि अल्टीमेटली वो खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता और वो खाना क्या होता है कि आपके अंदर या फिर आपको फुलनेस की फीलिंग नहीं, या आप मज़ीद जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि इफ़ यू आर एंग्री और यू हैव सम दिस काइंड ऑफ इशू तो आप अपने माइंड को रिलैक्स करके थोड़ी देर पहले पानी का ग्लास पी लें, उससे काम डाउन करके फिर आप खाना खाएं ताकि आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट हो
और आपको किसी किस्म का कोई ईटिंग डिसऑर्डर ना हो या आप बिंज ईटिंग जो है उसको परहेज़ करें। उसके बाद फोर्थ कॉमन मिस्टेक्स आती हमारे पास, बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस होती है, वो ये होती है कि यूज़ वाटर वाइल ईटिंग, कि आप पानी का इस्तेमाल खाने के साथ बहुत ज़्यादा करना। क्या होता है कि हम लोग खाना खा रहे होते हैं, समटाइम द फूड इज़ स्पाइसी और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो हम क्या करते हैं साथ साथ बहुत ज़्यादा पानी सिप ले रहे होते हैं, या फिर खाना खाया तो फ़ौरन एक गिलास पानी का भर के पी लिया। उससे क्या होता है कि हमारा जो माउथ होता है उसके अंदर जो स्लाइवा होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। स्लाइवा कम हो जाता है तो जिसकी वजह से क्या होता है कि खाना जब हमारा स्टमक में जाता है तो खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता और हमारी म्यूकस लाइनिंग के साथ जाके अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट आता है और आपके अंदर ओबेसिटी या वाटर रिटेन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप लोग जो है वो खाने से पहले हाफ़ एन आवर जो है अ मील, 15 मिनट्स बिफोर अ मील अगर आपने मैक्स तो आप पानी का ग्लास दे लें। और अगर जिनको बहुत ज़्यादा खाना स्पाइसी है या आपसे नहीं खाना खाने होता या स्वॉलो नहीं होता, तो आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, यू कैन टेक लस्सी या फिर योगर्ट जो होता है वो आप ले सकते हैं। आप रायते का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा आपका वो जो एक वाटर नीड होती है खाने के साथ वो पूरी हो जाती है और आप अल्टीमेटली इन डाइजेशन जैसे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ जो है वो प्रैक्टिस हमारे पास बहुत ज़्यादा कि फ़ौरन खाना खाते सार लेट जाना। क्या होता है कि जब हम खाना खाने के साथ साथ मोस्टली हम डिनर में ये होता है कि जो वर्क प्लेस पे खासतौर लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जी रात को खा गए हैं, थके हुए, फ़ौरन जाके लेटे खाना खाया और साथ ही सो गए। तो क्या होता है कि एक तो वो खाना जो है वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता और हमारे जो मेटाबॉलिज्म है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देता है। जब हम फ़ौरन सो जाते हैं और वो खाना हमारे अंदर होता है, प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ होता, तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है उस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट आता है। उसके अलावा हार्ट बर्निंग और इस तरह के इश्यूज़, खाने का प्रॉपर अब्जॉर्ब ना होना, या फिर जैसे आपकी रात को एकदम आँख खुल जाएगी, यू फील थर्स्टी, और जिसकी वजह से बर्निंग और ये वाले प्रॉब्लम्स, ये एक्चुअली साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो हमारी इस प्रैक्टिस के रिज़ल्ट में आ रहे होते हैं। तो बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट आई मस्ट रिकमेंड यू दैट कि आप कोशिश करें कि ऐसी कोई भी प्रैक्टिस, ये जो 5 रॉन्ग प्रैक्टिसेस मैंने आपको बताई, इनको अपनी रूटीन में अगर आप यू आर फॉलोइंग तो इनको ना आप फॉलो करें, आहिस्ता आहिस्ता इन्हें रिड्यूस करें और कोशिश करें कि अपने बच्चों को भी आप आदत डालें कि आप ये वाली प्रैक्टिसेस उनके अंदर डेवलप ही ना होने दें, ताकि वो एक हेल्दी और वेल नरिश लाइफ जो है वो गुजार सकें। सो ईट हेल्दी, लिव हेल्दी। अगर आप भी किसी किस्म का इन डाइजेशन, स्टमक प्रॉब्लम्स, अल्सर, लिवर फैटी, इस तरह का कोई भी इशू फेस कर रहे हैं तो फौरी तौर पे अपने करीबी डॉक्टर को कंसल्ट करें। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक्स। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।